मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहन यादव के अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद विधायक विजय शाह, रीति पाठक, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और कृष्णा गौर से हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने खास बातचीत की। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता विजय शाह जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं एक बिल्कुल नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, मोहन भैया आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं। विद्यार्थी परिषद का वो कार्यकर्ता जो लगभग हम लोग साथ साथ में ही, मैं भी इंदौर में था, ये उज्जैन में थे, और 1984-85 से लगातार विद्यार्थी परिषद में हम लोग काम करते करते आज, अगर आप देखेंगे मोहन जी का जीवन, 3 बार के एमएलए हैं और संगठन में विभिन्न पदों पर रहे, हमारे जैसे ही आगे बढ़े, और आज ये सौभाग्य का विषय है, महाकाल बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिला और मुख्यमंत्री जैसे पद पर वो सुशोभित हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि गुजरात मॉडल फॉलो करा जाएगा, वरिष्ठ लोगों को नहीं लिया जाएगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आप जैसे वरिष्ठ का क्या, फिर लोगों का क्या होगा? देखिए, मंत्री बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा, चाहे किसी रूप में हो, किसी पद में हो, और आप देख रहे हैं कि विगत 35 वर्षों से 8 बार मैं चुन के आया हूं। जो भी पार्टी हमारी भूमिका तय करेगी, अगर लोकसभा बोलेगी तो लोकसभा लड़ेंगे। अगर नए लोगों को मंत्री बनाया जाता है और वरिष्ठ लोग, जैसा कि आपने कहा 8 बार के, आप लोगों को नहीं बनाया जाता है, तो इतने आसानी से आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? मैंने कहा ना कि हमारी भूमिका पार्टी तय करती। हम लोग अब इतने वरिष्ठ हो गए हैं कि अब हमारी भूमिका हम खुद तय नहीं करते। अगर पार्टी बोले कि सांसद लड़ना है, सांसद लड़ेंगे, या छोड़ देंगे। कोई नया कार्यकर्ता आएगा, नए पौधे लगाना चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए, हमसे बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रीति पाठक जी। क्या कहेंगी मैम? सांसद थी, अब विधायक बन गई हैं, कैसे देख रही है पूरे इस घटनाक्रम को जो मध्य प्रदेश में हो रहा है? एकदम नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी और कार्यकर्ता के रूप में ही आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपने आप को स्वयं में कभी सांसद नहीं समझा, क्योंकि एक पद था, पद का दायित्व का निर्वहन करना ये हम सबका कर्तव्य है, और अभी भी मैं कार्यकर्ता हूँ। और ये एक ऐसा पद है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके परिवार के सदस्य के लिए हमेशा बरकरार रहता है। आज आप कह रहे हैं कि बहुत सामान्य और सरल सहज व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रदेश के नेतृत्व के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, हम सभी उत्साहित हैं। आप देखिएगा, सारे कार्यकर्ता, जहां पर आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो सभी के चेहरे पर आपको बहुत ज़्यादा उत्साह नजर आएगा, बहुत ज़्यादा खुशी नजर आएगी। इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने की चिंता की है। आप अपने लिए क्या सोच रही, क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि मंत्रिमंडल की बातें हो रही है, अटकलें हो रही है कि गुजरात मॉडल फॉलो किया जाएगा, बिल्कुल नए लोगों को मौका दिया जाएगा, और जो पुराने वरिष्ठ हैं शायद उनको ना इस बार मंत्री बनाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो कार्य है वो मंत्री बनने के बाद ही आगे नहीं बढ़ता है। वो कार्यकर्ता का कार्य अनवरत चलता रहता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि मैं कार्यकर्ता के रूप में अपना काम कभी भी धीमा नहीं करूँगी, कभी भी रोकूंगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास जताया, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का मैं काम करते रहूँगी। और चूँकि रही बात मंत्रिमंडल की, ये हमारे नेतृत्व का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जो भी आएगा उस नेतृत्व के साथ आगे बढ़ के काम करने के लिए हम उत्साहित रहेंगे। लेकिन बहुत वरिष्ठ लोग हैं, देखिए प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, सबका नाम चल रहा था सीएम इन वेटिंग में, और उनको अभी कोई पद नहीं मिला है। और भी जितने जो पुराने मंत्री सब हैं वो भी बहुत वरिष्ठ हैं, 8-8 बार के, 9-9 बार के, 7 बार के सब विधायक हैं। आपने सरलता और सहजता देखी हमारे परिवार की। हमारे परिवार का एक निर्णय सबको सर्वमान्य होता है।
इसलिए पद की आकांक्षा सबके लिए नहीं होती है और मैं ऐसा मानती हूँ कि एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना सब सहज स्वीकार करते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं। स्वदेश न्यूज में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बृजेंद्र सिंह यादव जी। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप दोबारा से विधायक बन गए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो अभी भाजपा में चल रहा है? नहीं, ये देखो, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं तो तब से आपने देखा होगा परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर है और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी केंद्र में है, कई राज्यों में है। और आज सबसे अच्छी जो बात है कि एक नए युवा चेहरे को हर जगह मौका देना, ये पार्टी की बहुत बड़ी एक प्राथमिकता और बहुत अच्छी सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, कि सबको मौका मिलना चाहिए और विशेषकर युवाओं को भी मिलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत ही सराहनीय पहल रही है। मंत्रिमंडल को लेकर अटकलें हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पुरानों को नहीं दिया जाएगा। फिर वरिष्ठ का क्या, आप जैसे मंत्रियों का क्या? नहीं, देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, किसी ने 1 बार 2 बार 4 बार बन लिया, 6 बार बन लिया, तो जो नए लोग आए उनको भी मौका मिलना चाहिए। नए लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी बातें हैं, युवा होते हैं, करने की एक लालसा होती है उनके अंदर, तो होना चाहिए। तो अच्छी बात, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र प्रताप सिंह जी है। सर, क्या कहेंगे? एक एकदम नया नाम, चौंकाने वाला नाम जो है अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है। संगठन में तो वो निरंतर हरदम वो काम करते रहे, वो वैचारिक परिवारों से भी वो पुराने जुड़े रहे, संगठन के हित में उन्होंने बहुत काम किया है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता को कैसे उनको पिकअप करना है, कैसे उनको दायित्व देना है, कैसे उनको आगे लाना है, क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि जो नीचे के लोग हैं उनकी एक लीडरशिप भी आगे खड़ी करना चाहते हैं भविष्य के लिए। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है। फिर जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनका क्या? सर, मंत्रिमंडल को भी लेकर बात चल रही है कि नए लोगों को जो है आगे लाया जाएगा। अब ये तो देखिए उनकी क्या गाइडलाइन होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शीर्ष जो नेतृत्व है या जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका जो आदर सम्मान और उनका जो उनका एक्सपीरियंस है वो हरदम पार्टी के लिए लाभ देगा। और मैं ये मानता हूँ कि हरदम उनके लिए सभी के लिए, चाहे कोई भी किसी पद पे जाए, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उसके लिए सम्मान, आदर और उनकी गाइडलाइन, उनसे जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसका निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ मिलता रहेगा। इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है कृष्णा गौर जी। सबसे पहले तो आपको बधाई, 1 लाख से ज्यादा वोट से आप जीती हैं। बहुत धन्यवाद। और ये जीत वास्तव में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर, मेरी पार्टी की विचारधारा पर और हमारी सरकार के कार्यों पर किया, उसका परिणाम प्रचंड बहुमत की विजय के रूप में हमें मिला। ये मध्य प्रदेश को नया मुखिया मिला है, नए मुख्यमंत्री मिले हैं, बहुत चौंकाने वाला नाम, चौंकाने वाला फैसला, कैसे देख रही हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार करती है और इस बार भी विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि तीनों राज्यों में पार्टी ने नवाचार किया है और एक संदेश नीचे तक कार्यकर्ताओं को देने का प्रयास है कि कार्यकर्ता जिस समर्पण भाव से काम करता है, पार्टी भी निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को अवसर देती है। अब मंत्रिमंडल गठन की बात चल रही है, तो उसमें भी बात आ रही है कि शायद केवल नए लोगों को मौका दिया जाए, गुजरात मॉडल फॉलो किया जाए। ऐसे में सीनियर्स लोगों का पार्टी में क्या, वरिष्ठ जो नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, जो 8-8, 9-9 बार के विधायक हैं, उन सब का क्या? अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है, पार्टी उस पर विचार कर रही है और जो भी पार्टी विचार करेगी और जो निर्णय लेगी वो सबके सामने होगा और उसके बाद क्यों किया, किस वजह से किया, वो सामने आएगा। जी, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी कृष्णा गौर जी जो बता रहे हैं, जो लगभग 1 लाख मतों से जीती हैं। उनका कहना है कि बीजेपी लगातार नए प्रयोग करती है और वो पार्टी के हित में करती है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।